जी हाँ, थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि 10 की प्रॉपर्टी 8 में। जी, बिल्कुल सही बोला। कैसे हुआ? मैं अभी आपको थोड़ा डिटेल में तुरंत क्विक बताऊँगा और आपको तुरंत समझाऊँगा कि 10 की प्रॉपर्टी 8 में कैसे हो गई। क्योंकि इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है आपकी प्रॉपर्टी पे सही वैल्यूएशन न निकालने की एक्सपीरियंस या अनुभव। नमस्कार, मैं दीपक पाठक आंजनेय प्रॉपर्टी से आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ एक नए प्रॉपर्टी शोकेस सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट से संबंधित ज्ञान और इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के बारे में आगे रियलिटी से अवगत कराता रहता हूँ और साथ ही साथ ये भी बताता रहता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट सही है कि नहीं है, रियल इस्टेट में कैसे हम अपनी चीज़ों को सही सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। वो आपको इस सारा अनुभव का निचोड़ मेरे जो पिछले 10-15 सालों का है, जिसमें मैंने खुद भी कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें किए हुए हैं, कुछ भी खुद से कुछ चीज़ों को करके मैंने सीखा और धीरे धीरे मार्केट से लगभग 10 सालों का पिछले 10 सालों का अनुभव होते हुए मैंने आपको ये अनुभव आपको सामने शेयर कर रहा हूँ रियल इस्टेट से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं कैसे फटाफट कि कैसे हमारा 10 रुपये की प्रॉपर्टी 8 रुपये की हो गई। एक एज्यूम सपोज करिए मैंने कोई प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की कोई प्लॉट लिया, चूँकि मुझे किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या किसी मीडिएटर के द्वारा किसी ऐसे के द्वारा प्रॉपर्टी ओवर वैल्यूड करके मिल गई। यानी अगर 10 रुपये की प्रॉपर्टी इसका एक्चुअल वैल्यू 8 रुपया होना चाहिए था, जो कि मैंने वैल्यूशंस नहीं लगा पाए, हम लोग उसको वैल्यूएट नहीं कर पाए, किसी अच्छे कंसल्टेंसी को हायर नहीं कर पाए, जैसे कि हम लोग इस में एक्सपर्टीज़ हैं या किसी भी एक्सपर्टीज़ को हम अपने को नहीं कहेंगे, किसी भी एक्सपर्टीज़ को आपने हायर नहीं किया, किसी लीगल एडवोकेट्स को हायर नहीं किया कि क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू ये होनी चाहिए, या किसी अच्छे कंसल्टेंट्स की सलाह नहीं ली, या तो आपने खुद लोकल मार्केट सर्वे नहीं किया। किसी ने आपको बताया XYZ ने कि यहाँ भाई साहब यहाँ बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी बिक रही है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है। मैं रेज्यूम बोल रहा हूँ, इसको कोई फिल्टर करके अपनी मानेंगे कि 10 लाख रुपए, मैं रेज्यूम बता रहा हूँ। आपने ये देखा कि वहाँ पे रास्ता भी बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे पहुँचने की रिजनेबल लोकेलिटी भी अच्छी नहीं है, और चीज़ें वहाँ कनेक्टिविटीज़ यानी जो बेसिक्स फैसिलिटीज़ है यानी पानी, सीवर, इलेक्ट्रिसिटीज़ वो भी नहीं है, और तो वो वीडियो से अप्रूव्ड या अथॉरिटी से डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड भी नहीं है। तो आपको वो प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की पड़ी। अब आप उसको भविष्य में उसको आपने रखा इस सोच के कि अब चलो मैं इसको खरीद तो लिया हूँ, अब इसको मैं बेचूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं इसका प्लस करके मिलेगा 12 लाख या 13 लाख रुपए, 14 लाख, जो भी एग्जाम्पशन मान लें, या 10 लाख से प्लस मिलेगा मुझे। अब ये आपने तो ये सोचा, हुआ क्या कि 6 साल बाद जब आप बेचने चले, या 2-3 महीने बाद या 1 साल बाद कोई ज़रूरत पड़ गई आपको उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, तो जब आप बाज़ार में गए तो लोगों ने आपकी तरह गलती नहीं की, लोगों ने इसके बारे में पता लगाया, लोगों ने इसके बारे में आपके प्लॉट्स की एक्चुअल बेसिक्स नॉलेज को पता किया कि क्या यहाँ वैल्यू चल रही है प्रॉपर्टीज़ की। तो हुआ क्या, प्रॉपर्टी की वैल्यू ही वहाँ लगभग अभी देखा उन्होंने कि 9 लाख 10 लाख रुपए चल रही है, और आपने ऑलरेडी उसको 12 लाख रुपए रख के या 10 लाख से प्लस करके रखा है, तो कोई आपकी प्रॉपर्टी क्यों ले? तो वो जिससे 10 लाख रुपए वाले से यही बात करेगा ना, आपसे क्यों लेगा जब सेम लोकेलिटी में सेम जगह पे आसपास उसको उस वैल्यू में मिल रही है। तो होगा क्या, इससे आपकी प्रॉपर्टी हो गई अंडर वैल्यू। यानी मूलतः मैंने यहाँ बताने का मतलब कि 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, अब वो आपका नाम खुद लगाएगा कि भाई मुझे 8 लाख रुपए में दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो मुझे वहाँ तो मिल ही रही है मैं उससे ले लूँगा। या तो वो कहेगा कि ठीक है 9 लाख रुपए में ले लो, तो आपका तो एकदम सारी चीज़ें एकदम ज़मीन पे आ जाएंगी। अरे ये क्या, मैंने तो लगाया था इन्वेस्टमेंट के ग्रोथ के लिए रियल एस्टेट में, लेकिन हुआ क्या ठीक इसके उलट। यानी मैंने 10 लाख रुपए लगाया, वो 10 लाख भी मूल नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी बेसिक नॉलेज चीज़ें ये जानने की ज़रूरत होती है रियल एस्टेट में। मैं हमेशा से कहता हूँ कि कभी भी घबराहट में, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेनी चाहिए। थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा समझ करके, मार्केट के सिनेरियो को समझ करके, मार्केट के अकॉर्डिंग इसको डिसीजन लेकर के चीज़ों को समझना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम डिसीजन एक्शन लेना चाहिए। अच्छे से लीगल एडवोकेट्स और भी अच्छे कंसल्टेंसियों से सलाह लेना चाहिए। हम ही से नहीं, हमने ये नहीं कहा कि हमसे सलाह लें, और भी अच्छे एडवोकेट से सलाह लें, उसके बाद फिर किसी डिसीजन पे पहुँचे कि क्या यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू एक्चुअल में है क्या और क्या नहीं है। तो उम्मीद करूँगा आज का अवेलेबल वीडियोज़ आपको अच्छा लगा। आगे और भी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल्स पे अभी तक अगर आपने तुक्के से पहुँचाओ या स्क्रॉल करके पहुँचाओ, उंगली से स्क्रॉल करके पहुँचाओ, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि हाँ कोई चैनल है वाराणसी का, इवन पूर्वांचल और ईस्ट यूपी का कोई अच्छा चैनल है जो कि हमको एक अच्छी अच्छी नॉलेज वैल्यूबल कंटेंट हमेशा देता रहता है समय समय पे। और अपने हो सके तो ग्रुप में शेयर करिए और लोगों को बताइए। बस यही काम है, और क्या चाहिए, आपका आशीर्वाद और 1 रुपया नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए।
उम्मीद करूंगा वीडियो में आपको प्यार भरा संदेश देने के लिए, एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले नए टॉपिक में, अगले वीडियो में, इसी चैनल पर जिसका नाम है आंजनेय प्रॉपर्टी। ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा नहीं, और बेल आइकॉन बगल में होगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।